तो आप भी हर चीज डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं सर, टूल्स पे उसमें जाएं, टूल्स पे जाएं, हमारे पास टूल्स में जाएं, यहाँ चाहिए उसमें रेफरेंसेस है, रेफरेंसेस में नहीं जाना, ऊपर चले जाए, ये एपीआई रेफरेंसेस है, यहाँ पर टूल में जाए, ठीक। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होगा कंडीशनल टूल इनेबल, नीचे वगैरह सर, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट है कंडीशनल टूल इनेबल, और नीचे ये आ गया, क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है यू कैन कंडीशनली इनेबल और डिसेबल एजेंट टूल्स एट रन टाइम यूजिंग द इज इनेबल पैरामीटर। क्या कह रहा है ये, पे सिंपल कह रहा है इनेबल डिसेबल का मतलब क्या हो गया, आपने वेबसाइट इस्तेमाल की है, आया ना, तो वहां पर एक आपके पास बटन होता है इनेबल, मतलब जिसको आप क्लिक कर सकते हैं, मतलब जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी आप किसी बटन को क्लिक करते हैं तो चेकआउट के बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, इसके बाद वो डल हो जाता है, क्या हो जाता है, डल, उसको क्लिक नहीं कर पाते, मतलब उसको इस्तेमाल नहीं करते, उससे हम कहते हैं डिसेबल, ठीक है। सिमिलरली ये कह रहा है इनेबल का मतलब ये जिससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिसेबल का मतलब इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि अब ये कह रहा है कि आपके जो एजेंट है, एलएलएम है, जिसके पास आपके टूल जाते हैं, एक हमारे पास आर्गुमेंट है इज इनेबल का, इसकी मदद से आप अपने टूल को इनेबल कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं। अगर इनेबल होगा तो वो टूल एलएलएम के पास जाएगा, अगर डिसेबल होगा तो वो टूल एलएलएम के पास नहीं जाएगा। क्लियर है, समझ आया। बाय डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी ट्रू होती है, तभी हमारे पास वो एलएलएम के पास जाता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम एक सिंपल यहाँ पर वेदर टूल बना रहे हैं, वेदर टूल हमने पास कर दिया, क्वेरी करते हैं सिंपल वेदर की, चलिए क्वेरी करते हैं सिंपल वेदर की, ऐड हटा दो, ऐड हटा दो, ठीक है। अब हम क्वेरी करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। टूल कॉल हो गया, वेदर इन कराची, मतलब टूल कॉल हो गया, हम जाते हैं इसके लॉग पे, अब क्या हुआ हमारे पास, मतलब एलएलएम ने टूल कॉल कर लिया, आया ना, करा, ठीक है, वर्बोस चला दो सर, यही देख लेते हैं कि एलएलएम के पास टूल गया है नहीं गया, ठीक है ना, चला चला ऊपर, हाँ जी, टूल्स के अंदर स्कीमा जा रहा है, मतलब एलएलएम के पास टूल गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। अभी एलएलएम के पास टूल जा रहा था, आया ना, तो डिसेबल करते हैं, हमने यहाँ पर कॉल के फंक्शन को, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी हमारे पास आर्गुमेंट है इज इनेबल का, इसे कर देते हैं फॉल्स, बाय डिफॉल्ट क्या होता है ये ट्रू, इसे करते हैं फॉल्स, करो सर फॉल्स करो, अब चलो, अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आते हैं आउटपुट पे, रुके बेटा, आउटपुट, आउटपुट में क्या दिया इसने, ठीक है, इसने अपनी तरफ से डेटा दे दिया, लेकिन जरा टूल्स देंगे, टूल्स जा रहे हैं एलएलएम को, देखो टूल्स क्या जा रहा है, एम्प्टी जा रहा है, इसका मतलब टूल अब नहीं जा रहा, ये डिफरेंस, समझ आया। अब कोनो सवाल है, एक काम करें सर, इसको इनेबल करें, इनेबल कर दें ट्रू, ठीक है। अच्छा, अभी ये जवाब दे रहे हैं को दोबारा इसको चलें, डिसेबल और फॉल्स करके चलें, ये जवाब ना दे तब करें, ठीक है, जवाब वैसे नहीं देते ना, अब देखते हैं जवाब देगा नहीं देगा, करंटली पूछता था ना, पढ़ते बजे में कराची, करंटली पूछे, हाँ सही है, इसने जवाब नहीं दिया, नहीं दिया इसने जवाब, क्योंकि इसके पास बदल का टूल नहीं जाना। अब ये काम करते हैं, इसको इनेबल करें, हाँ इनेबल कर दें,
मॉडल सेटिंग में वहाँ पर दें एजेंट में जाए, मॉडल सेटिंग में टूल चॉइस को कर दें नन। ऐसे कैसे, इतना हलवा समझेगा क्या है, थोड़ा तड़का तो लगना चाहिए। कराची वाले से कर दें टूल चॉइस को नन। अब मुझे बताएं क्या होगा। सबसे पहले ये बताएं टूल कॉल होगा, हाँ या ना? कितने लोग कह रहे होगा? टूल कॉल होगा, ठीक है। एक मिनट, टूल कॉल होगा। मॉडल सेटिंग क्या होती है? तो मुझे बड़ा मजा आता है रैली करने में। मॉडल सेटिंग ये होती है हमारे पास, जो हमारे पास एलएलएम इस्तेमाल कर रहे हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उसकी सेटिंग्स होती है, उसके पैरामीटर, उसकी कितने कॉन्फ़िगरेशंस होती है कि मॉडल का बिहेवियर कैसा है। हमने कहा टूल चॉइस नन, इसका मतलब मॉडल टूल को कॉल नहीं करेगा। अब बताएं कि इज इनेबल हमने किया ट्रू, टूल चॉइस किया हुआ है नन, तो क्या मॉडल टूल को कॉल करेगा? नहीं करेगा। तो इसका मतलब हमारे पास आउटपुट नहीं आना चाहिए, ऐसा ही है। लेकिन बात तो यह है कि हमने जो इनेबल इज इनेबल को ट्रू किया हुआ है। कितने लोग कह रहे रहेगा? कौन कह रहा था? सही है, कोई मसला नहीं, एक अकेले होने कोई मसला नहीं, ठीक है। कितने लोग कह रहे टूल कॉल होगा, कितने कह रहे टूल कॉल नहीं होगा? एला अपना जवाब देगा, चलो देखते हैं। अच्छा, इन्होंने लाइन नंबर 24 बता भी दिया, इसमें बताया क्या हुआ? उसने जवाब नहीं दिया, सेम आंसर था दोनों के अंदर, काइंड ऑफ, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जब आपने इज इनेबल को कर दिया फॉल्स, तब भी सेम आपको बिहेवियर मिला। जब आपने टूल चॉइस को कर दिया नन, तब भी आपको सेम बिहेवियर मिला। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? हाँ, बोलो बोलो बोलो, जो समझ आ रहा है बोलो। अच्छा, अगर मैं मल्टीपल टूलों को इसको इनेबल फॉल्स कर दूं तो खुदा के बंदो, बात को समझा करो, सुना करो पहले। एक बात बताओ, बाय डिफॉल्ट इनेबल क्या होता है? इनेबल का मतलब क्या होता है कि आपका जो टूल है वो एलएम के पास जाएगा, हाँ या ना? ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ट्रू। पहले भी क्या था जब हम कोड सेटिंग पढ़ते? ट्रू। इसके बाद जब वो एलएम के पास गया तो हमने एलएम की सेटिंग बताई कि आपने ट्रू कॉल नहीं करना। सर ऊपर करें जरा, वर्बोस में जाए, नहीं उसको यहाँ पर आउटपुट आए, ऊपर करें, ऊपर 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 करो, स्क्रॉल करो। यहाँ टूल जा रहा है, टूल को करो, ऊपर करो ऊपर करो, मेरा टूल जा रहा है। जब हमने टूल चॉइस नन की तब भी एलएम में टूल जा रहा है। क्यों? क्योंकि एलएम के पास टूल तो जा रहा है। हमने एलएम की सेटिंग को अपडेट कर दिया कि अगरचे आपके पास टूल है, आपने टूल को कॉल नहीं करना। लेकिन जब हमने इज इनेबल किया तो अब वो एलएम के पास टूल जा ही नहीं रहा। ये दोनों में डिफरेंस है। जब हमने इज इनेबल किया, इज इनेबल का मतलब ये है कि अब वो टूल एलएम के पास जाएगा ही नहीं। नहीं चलेगा, जब जाएगा नहीं चलेगा नहीं। जब आपके पास मोटरसाइकिल नहीं होगी तो आप चलाओगे कैसे? सिंपल है, अगर एक लड़के के पास मोटरसाइकिल नहीं है वो नहीं चला पाएगा। लेकिन घर पे मोटरसाइकिल है, अम्मी ने मना किया हुआ है, खबरदार तुमने चलाए टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। तो दोनों में डिफरेंस है। एक क्या है, आपके पास रिसोर्स मौजूद है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसे इजाजत नहीं है। एक केस में आपके पास रिसोर्स ही मौजूद नहीं है। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि टूल चॉइस नन जब आपने किया है तो आपका मॉडल टूल को कॉल नहीं करेगा अगर जो उसके पास टूल हो। लेकिन जब आपने इज इनेबल कर दिया फॉल्स, तो उसमें आप लोग एलएम के पास टूल ही नहीं भेजते। अब इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि अभी हमारे पास सिंपल एक टूल था, कल को हो सकता है हमारे पास मल्टीपल टूल। कितना? मल्टीपल टूल। अब चाह रहे हैं कि भाई मैं किसी को कोई टूल अलाउ करूं, किसी को कोई टूल अलाउ ना करूं। सिमिलरली आपका आपका जवाब सही था, कॉन्सेप्ट सही नहीं था। जवाब तो आपने कहीं सुन लिया होगा, कॉन्सेप्ट भी तो पता होना चाहिए ना।
मैं समझ गया था क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन बिहाइंड द सीन मतलब क्या है इसका, हो क्या रहा है, मकसद क्या है? ठीक है, वही सिंपल है। आपके पास दो टूल है, एक है फाइनेंशियल और एक है वेदर का डेटा। एक है फाइनेंशियल, एक है वेदर का डेटा। अब चारों यार, मेरे पास यूजर अगर नॉर्मल हो तो मैं उसको सिर्फ वेदर का डेटा मालूम करने के लिए दूंगा, फाइनेंशियल टूल की उसको परमिशन नहीं है। तो उसमें आप क्या करोगे, अगरचे आप दोनों टूल पास करोगे, लेकिन आप फाइनेंशियल वाले को क्या कर दोगे, डिसेबल कर दोगे, इस इनेबल को फॉल्स कर दोगे। तो वहां पर हमारे पास इसका यूज केस आता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि भाई यहाँ तो हम हार्ड कोडेड कर रहे हैं, जब हम पहले से ही कर देंगे हार्ड कोडेड तो हमें कैसे मालूम है किस यूजर के लिए क्या करना है। तो अभी हमने एक चीज पढ़ी कि अगर यूजर के बिहाफ पे या रन टाइम पे कंडीशन के बिहाफ पे आपको कोई चीज करवानी होती है तो आप उसका एक अदर फंक्शन बनाते हो, उसमें कॉन्टेक्स्ट मंगवाते हो, कॉन्टेक्स्ट की मदद से आप उसको अपडेट करवाते हो। तो जिस तरीके से यहाँ पर हार्ड कोडेड हम लोग भेज रहे हैं, हार्ड कोडेड भेज रहे हैं हम लोग यहाँ पर डेटा ट्रू और फॉल्स, सिमिलरली हम इस इनेबल में एक फंक्शन पास करवाएंगे। क्या करवाएंगे, फंक्शन पास करवाएंगे, और उस फंक्शन के तहत हम रन टाइम पे कंडीशन चेक करवाएंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मेरा टूल इनेबल होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इनेबल नहीं होगा। समझ आया? ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। एक काम करते हैं, अब इसके डॉक्यूमेंटेशन में दोबारा जाते हैं, ताकि मैं चाह रहा हूँ आपको पता चले किस तरीके से काम करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में जाए जरा दोबारा। यहाँ पर इन्होंने इसकी डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताई ना, नहीं बताई। ठीक है, हम नीचे जाते हैं, एपीआई रेफरेंस में जाए, एपीआई रेफरेंसेस नीचे, यहाँ से नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ से स्क्रॉल करो, एपीआई रेफरेंसेस के अंदर, हाँ नीचे आते हैं, एपीआई रेफरेंस यहाँ पर टूल्स में जाए, टूल कॉन्टेक्स्ट होगा, टूल्स में जाए। ठीक है, यहाँ पर रीजनेबल सर्च करें। ठीक है, अब जाए जरा रीजनेबल। अब जरा यहाँ गौर से देखें रीजनेबल को, रीजनेबल लिखा हुआ है यहाँ पर, आया ना? यहाँ पर इसकी टाइप डिफाइन की है। पहली टाइप क्या है, बूलियन, ट्रू या फॉल्स, क्लियर है, हार्ड कोडेड हो गया। दूसरी टाइप क्या आ रही है हमारे पास, कॉलेबल। कॉलेबल क्या होता है, कॉलेबल होता है फंक्शन। क्या होता है, जहां पर भी आपके सामने इस कॉलेबल टाइप आ जाए, इसका मतलब ये है कि आपका जो हमारे पास जो टाइप होगी, मतलब उसमें फंक्शन भी पास किया जा सकता है। अब बात आती है कॉलेबल का है, कॉलेबल है, और कॉलेबल के अंदर की टाइप क्या है, मतलब उस फंक्शन की अब टाइप क्या है। तो फंक्शन की टाइप बता रहा है कि उसके अंदर हमारे पास दो पैरामीटर होंगे। पहला पैरामीटर होगा कॉन्टेक्स्ट का, रन कॉन्टेक्स्ट लेवल किसकी टाइप है, सब बोलो ना, कॉन्टेक्स्ट, मतलब पहला कौन सा होगा, कॉन्टेक्स्ट। दूसरा है एजेंट बेस, मतलब एजेंट की क्लास। तो एजेंट की टाइप से मतलब क्या आएगा भाई, अगर एक चीज की एजेंट की टाइप हो तो मतलब दूसरा पैरामीटर क्या होगा, एजेंट होगा यार, सिंपल बात है। तो मतलब जो हमारे पास फंक्शन बनेगा उसमें कितनी चीजें होंगी, दो। पैरामीटर कितना होंगे, सब बोलो कितना होंगे, दो। पहला कौन सा, कॉन्टेक्स्ट, पहला टेक्स्ट, दूसरा एजेंट। अब बात आ रही है कि रिटर्न क्या करेगा। तो रिटर्न का दूसरी लाइन में आ रहा है कि मे बी अवेलेबल। अब बात आती है मे बी अवेलेबल के, कौन बताएगा, बता दो, कोई तो बता दो, सही बात। मे बी अवेलेबल का मतलब ये है कि ये एसिंक भी हो सकता है और सिंक्रोनस भी हो सकता है। मतलब आप जब भी फंक्शन बनाएंगे इस इनेबल के लिए, डायनेमिक काम करवाने के लिए, तो ये आपका इस इनेबल वाला जो काम है, फंक्शन है, ये एसिंक्रोनस भी हो सकता है, उसके अंदर आपको एपीआई फेच करवा रहा हूँ, हो सकता है कोई आप कॉम्प्लेक्स टास्क करवा रहे, एसिंक्रोनस भी हो सकता है, या फिर ये सिंक्रोनस हो सकता है। और इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, बूल। क्यों, क्योंकि हमारे पास इज इनेबल जो है, एट द एंड हमारे पास जो आउटपुट लेता है वो तो ट्रू लेता है या तो फॉल्स लेता है। तो जो हमारा फंक्शन होगा वो भी कंडीशन के बेस पे या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर है, समझ आ गया?
सबको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये तरीके बता रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे ना डॉक्यूमेंट, तो कभी कभी आपके साथ जरूरी नहीं कि हर चीज इम्प्लीमेंट करके बताएंगे जी। एक फंक्शन बनाए और अब ये लोग बताएंगे, तो अभी हमने फंक्शन बनाया, मैं एक सिंपल फंक्शन बना रहा हूँ कंडीशन के लिए, टूल इनेबल कंडीशन उसका नाम हो, कैसे बनेगा वो बोलो। सबसे पहले क्या करूँ, डेफ लिखूं, आया नाम, डेफ लिखता हूँ। इसके बाद फंक्शन का नेम आएगा, ठीक है नेम लिख दिया हमने। कुछ भी नाम हो सकता है भाई, उससे नाम तो नहीं पता ना क्या होना चाहिए, कुछ भी नाम हो सकता है। कितने पैरामीटर आएंगे इसमें, पहला लगाए सर, समझदार है यहाँ के स्टूडेंट। एक तो पहले ही हम लोग सुस्त हैं, ऊपर से ये आ गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा पैरामीटर एजेंट, एजेंट भी लगा दिया, ठीक है। रिटर्न टाइप क्या होगी इसकी, टूल लगा देगा। इसके बाद अभी फिलहाल मैंने इसमें ट्रू रिटर्न करवाया, क्या रिटर्न करवाया, ट्रू। हर कोड मेरी मर्जी में कुछ भी करवा रहा, अब इसको पास कर दे सर, समझ आया। फंक्शन के अंदर आप कुछ भी रिटर्न करवा सकते हो, उसके अंदर पैरामीटर जा रहा है कॉन्टेक्स्ट वगैरह, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, मेरी मर्जी, ठीक है। मैंने ट्रू रिटर्न करवा दिया, अब इसे चलाएं सर। अब देखते हैं कि ये फंक्शन पहले सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले क्या देखेंगे कि क्या ये टूल एलएम के पास जा रहा है, नहीं जा रहा। टूल चॉइस को हटा दें, ठीक है, हटा दे, टूल चॉइस को हटा दिया, काम नहीं है उसका, उसे समझाने के लिए बताया था, ठीक है। इस इनेबल क्या है, क्या है इस इनेबल, ट्रू है, मतलब एलएम के पास जाएगा, ठीक है करवाओ। सबसे पहले देखते सर, ऊपर करें, भूल गया एलएम के पास, भूल गया, ठीक है, नीचे स्क्रॉल करें, भूल गया और इसने आउटपुट दिया, वेदर इन कराची इज क्लाउडी। अब एक काम करते हैं, फॉल्स कर दो इसको, ट्रू रिटर्न की जगह फॉल्स कर दो। अब चलेगा, हाँ या ना, चला नहीं। ट्रूज क्या हुआ, एम्प्टी, ट्रूज क्या थे, सब बोलो क्या थे, सब बोलो ना यार, एम्प्टी थे, ठीक है। आंसर आया, नहीं आया, क्लियर। अब इसमें थोड़ा और तड़का डालते हैं। अभी हमने सिंपल रिटर्न करवाया ट्रू या फॉल्स, एक कंडीशन लगाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर वेदर आए तो मेरा ट्रू इनेबल होना चाहिए। अब मैं दोबारा क्या बनाऊंगा, कॉन्टेक्स्ट क्या बनाऊंगा, कॉन्टेक्स्ट बना सकता। ये फायदा था कॉन्टेक्स्ट का जो हमने पढ़ा था, कॉन्टेक्स्ट आपकी हर जगह इस्तेमाल होगा, समझिए। इसमें करते हैं इनपुट टाइप, इनपुट टाइप करते कुछ भी कर दें, हम दूसरे पूछते हैं इनपुट टाइप। नीचे इसका बनाए, बदल आ गया, ठीक। इनपुट टाइप क्या है, इनपुट टाइप क्या है, सब बोलो क्या है, वेदर। हमने इसको पास कर दिया कॉन्टेक्स्ट में, मसला यहाँ तक, ठीक है, पास कर दिया। अब ऊपर आते हैं कंडीशन में, यहां मैं कंडीशन अब लगा देता हूँ। मेरे पास कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कॉन्टेक्स्ट के अंदर इनपुट टैब आएगी, आया ना, मैंने नीचे कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया, जहां मुझे कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा गेट करते हैं। अभी फिर कंडीशन लगाते हैं, इफ कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट इनपुट टाइप इक्वल टू ट्रू इक्वल टू वेदर, तो क्या रिटर्न कर दो, सब बोलो क्या रिटर्न कर दो, ट्रू, वरना क्या रिटर्न करोगे, फॉल्स। क्लियर है ये चीज, जी भी पूछ रहे हैं, अच्छा ठीक। अब चलाएंगे, ये बताएं मैंने अभी कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या पास किया, क्या पास किया, वेदर। तो क्या मेरा टूल इनेबल होगा, डिसेबल होगा, कंडीशन देखो, कितने लोगों का इनेबल होगा, कितने लोगों का डिसेबल होगा। दोबारा पूछता हूं,
यहाँ पर कंडीशन क्या लगी हुई है? कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक टाइप है इनपुट टाइप। क्या है? सब बोलो क्या है? इनपुट टाइप। अगर वो वेदर होगी, अगर वो वेदर होगी तो मेरा टूल इनेबल होगा। मेरा टूल नीचे करें सर, मैंने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट भिजवा दिया है टर्मिनल के जरिए। इसमें इनपुट टाइप क्या है? वेदर। वहां पर कंडीशन क्या थी? वेदर। यहाँ पर वेदर जा रही है, वहां पर कंडीशन वेदर की, दोनों मैच हो रही है। टूल इनेबल होगा डिसेबल होगा? कितने लोग करें इनेबल? सही है। अब चला टूल जरा देखिए, जाए गया, गया टूल गया है, और नीचे जाने कॉल हुआ है, कॉल भी हो गया। अब एक काम करें, इसको आप कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर दें, वेदर की जगह इसको न्यूज कर दें। यूजलेस, ठीक है, यूजलेस। अब मुझे बताएं कितने लोग कह रहे हैं कि ये यहाँ पर डिसेबल होगा इनेबल होगा? अब इनेबल होगा डिसेबल होगा? ठीक है चलें। टूल गया? नहीं गया। जवाब दिया इसने? टूल भी नहीं गया और ना ही इसने जवाब दिया। समझ आया? रन टाइम पे इस तरीके से चेंजेस हो सकते हैं। ये हमारे पास था इज इनेबल। सिमिलरली ये इज इनेबल हमने पढ़ा किसके लिए? टूल्स के लिए। यही कॉन्सेप्ट हमारे पास इज इनेबल का है हैंड ऑफ के लिए। किसके लिए? हैंड ऑफ के लिए। वो आपका असाइनमेंट है, सेम कॉन्सेप्ट है, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, इसी तरीके जिससे हमने इम्प्लीमेंट किया हैंड ऑफ में भी इसी जगह इम्प्लीमेंट होगा। हैंड ऑफ का हमारे पास डेकोरेटर है, आया ना? ठीक है, उसमें इज इनेबल इसी तरीके से पास होगा। हमें एडवांस हैंड ऑफ जब पढ़ते हैं ना, एडवांस हैंड ऑफ में हमारा हैंड ऑफ का फंक्शन आता है, उस हैंड ऑफ के फंक्शन में इज इनेबल लग जाएगा। क्लियर है? ठीक है, कोई तरीका अलग नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। कंडीशन बेस्ड यहाँ पर हमने सिर्फ वेदर किया। कल को आपके पास 4 टूल होंगे, आप चाह रहे हैं मेरा यूजर अगर नॉर्मल हो तो उसको 2 टूल अवेलेबल हो, अगर मेरा यूजर इंटरप्राइज हो तो उसको 3 टूल अवेलेबल हो 4 में से, लेकिन अगर प्रीमियम हो उसको सारे टूल अवेलेबल हो। भाई आप एक बात करें ना, सिमिलरली आपने एक बनाया, इसकी और एग्जांपल है, आपने एक एप्लीकेशन, एक फ्लो सिस्टम बनाया हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल के लिए फ्लो बनाया। सपोज करें उसमें आपके पास फिलहाल के लिए 2 टूल है। एक टूल है आपका नॉर्मल यूज केस के लिए, जो आपके पास नॉर्मल केसेस वगैरह आते हैं। एक है आपके पास इमरजेंसी केसेस के लिए। अब आपके पास ऐसा कोई आया केस जिसमें एजेंट को लगा कि ये इमरजेंसी है। क्या है ये? इमरजेंसी। उसने इमरजेंसी को टूल कॉल कर दिया। लेकिन आप चाह रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो, जब तक यूजर ये डिफाइन ना करे कि भाई इस केस में इमरजेंसी है, तब तक वो टूल को कॉल ना कर सके, मतलब इनेबल ना हो। तो वहां पर हम कॉन्टेक्स्ट के जरिए पास करवा देंगे टाइप या कोई भी चीज कि ये होने चाहिए इमरजेंसी। ठीक है, क्या मतलब अगर हमारे पास केस है तो केस क्या होना चाहिए? इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी होगी तो फिर वो इनेबल होगा, अगर नहीं होगी तो इनेबल नहीं होगा। ये रन टाइम की कंडीशंस होती हैं, इस तरीके से आप करवा सकते हो। ठीक है, वीआईपी चीज। इसी तरीके कार से हम लोग जो है ना अपना अपने एजेंट के अंदर लॉगिन सिस्टम भी चला सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक टूल हो जिसके अंदर मैं यूज़र का ईमेल और पासवर्ड चेक कर रहा हूँ, और वो ईमेल और पासवर्ड मेरा कहाँ से आ रहा है? कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट से आएगा ना। ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ज़रूरी नहीं है आप इसको सिर्फ बैकएंड पर स्टैटिक बना के रख दें। आप फ्रंट एंड अगर आपके पास है तो आप वहाँ से इनपुट फील्ड्स के ज़रिए भी दे सकते हैं। जैसे हमारे पास ईमेल हो गया, पासवर्ड की जो इनपुट फील्ड्स होती है, वही फ्रंट एंड आप लोग जो है ना इमेजिन करें नेक्स्ट जेस वाला, आप इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। बस आप लोगों ने क्या करना है? एपीआईज का यूज़ करना है। ये हमारा बैकएंड है, वो फ्रंट एंड है। पाइथन का बैकएंड फ्रंट एंड नेक्स्ट जेस का चल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मेरे पास यहाँ पर होता ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, और वही ईमेल और पासवर्ड जो है मैं वो चेक करवा रहा हूँ कहाँ? इस टूल के अंदर, इस फंक्शन के अंदर, सॉरी। अगर मैं कहता हूँ उसका ईमेल और पासवर्ड इससे मैच करता है तो ट्रू रिटर्न करो, वरना फॉल्स रिटर्न करो। और ये जो इस इनेबल है, इसके अंदर क्या है कि अगर ट्रू होगा तो ये टूल कॉल करेगा। ठीक है, ये टूल उसके लिए इनेबल है, अवेलेबल है, एक्सेसिबल है। अगर फॉल्स है तो
एक्सेसिबल नहीं है, वो इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो इन्होंने हमें बताया कि आप इस सेटिंग को जो है ना कॉलेबल भी बना सकते हैं। इट मीन आप किसी और फंक्शन को बनाएं, वो ट्रू रिटर्न करे या फॉल्स रिटर्न करे, और फिर जो है ना आपका टूल उसके हिसाब से इनेबल भी होगा और डिसेबल भी होगा। तो हमने क्या कर दिया, सिंपल एक अदद फंक्शन बना दिया जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। अब हमने कॉन्टेक्स्ट के बेस पर कंडीशनली यहाँ पर जो है ना ट्रू किया है और फॉल्स किया है। हमने कहा है कि अगर हमारा कॉन्टेक्ट की टाइप वेदर है, लाइक यहाँ पर होती है कि हमारा पासवर्ड अगर ये है, डेटाबेस से हम लोग क्वेरी चेक करवा सकते थे, अगर हमारा पासवर्ड 9123 है तो आप ट्रू करो वरना फॉल्स कर दो। अगर ट्रू होगा तो इट मीन कि ये जो टूल है हमारे पास ये एक्सेसिबल है हमारे लिए, और ये एजेंट इसको एक्सेस कर सकता है। इट मीन कि यहाँ के बाद हमें आंसर कर सकता है। ये सिंपल लॉजिक है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्स के अंदर आप लोगों ने कोशिश करनी है ये चीज़ें भी चेक करें और मॉडल सेटिंग भी चेक करें। जिस तरह से सर अनिल ने अभी आप लोगों को बताया कि अगर यहाँ पर टूल चॉइस नन है और यहाँ पर आप देखेंगे कि हाँ ये तो ट्रू लिखा हुआ है, मतलब टूल उसको एक्सेसिबल है लेकिन चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उसको मना कर दिया है कि आप टूल यूज नहीं करेंगे, चाहे एक टूल हो चाहे 10 टूल हो। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सबको? पक्की बात है? जी सर। अच्छा, एक और चीज़ हम देखते हैं, उससे हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे लेकिन एक चीज़ देख लेते हैं। हमारे पास रिसेंटली ओपन एजेंट एसडीके में एक कॉन्सेप्ट आया है कस्टम रनर का। लेटेस्ट नहीं है, थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन उन्होंने एक और चीज़ दी हमारे पास। जैसे हम रनर बनाते हैं ना, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि आप रनर को भी कस्टमाइज कर सकते हो, कस्टम रनर। तो यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन में, अभी तक इसको शायद अपडेट नहीं किया हुआ है। तो दिया हुआ है कस्टम रनर, नहीं दिया है। आई काम है रेपोजिटरी में, हमारे रेपोजिटरी में हमने करके रखा हुआ है। ठीक है, AI एजेंट फर्स्ट, और यहाँ पर हम जाते हैं ऊपर ऊपर, हाँ कस्टम रनर नीचे पढ़े इसको क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी सर, ऊपर कर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कस्टम रनर, और नीचे करें, और नीचे करें, नीचे करें, स्क्रॉल करें इसको। हाँ, यहाँ ऊपर ऊपर करें, कोड दिखा, कोड दिखा। अच्छा देखिए, यहाँ पर उन्होंने क्या किया हुआ है, हमारे पास जो रनर होता है ना, उसकी टाइप क्या होती है, एजेंट रनर। क्लास क्या होती है उसकी, एजेंट रनर। जो हमारे पास रनर की क्लास होती है ना, उसने क्या किया, एक कस्टम क्लास बनाई। क्या बनाई, कस्टम क्लास बनाई, और उस क्लास को इनहेरिट कर दिया एजेंट रनर से। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रनर की क्लास की जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी इस क्लास में आ जाएंगी। ऐसा कि इतना ही है, क्लियर है? मतलब हमारे पास जो हम रनर बनाते हैं उसकी सारी चीजें इसमें आ गई। इसके अलावा अगर आप इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज करवाना चाहें, कोई एक्स्ट्रा काम आप उसमें करवाना चाहें, तो आप वो भी करवा सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है जिसकी मदद से आप अपने रनर को भी अपडेट करके उसको मतलब मॉडिफाई करके चला सकते हैं। इसके अब फायदे क्या हुए वो देखते हैं। नीचे करें सर इसको। मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ऑलरेडी आज बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई। अब अगर मैं कोशिश करूँगा तो दिमाग में ये भी चली जाए, तो जो चीज़ें थोड़ी बहुत अंदर होंगी वही बात निकल जाएंगी। तो फिलहाल